कंडीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने साक्षी गुप्ता जी बैठी हुई हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2022 का एग्ज़ाम दिया था। कानपुर में सेंटर इनका पड़ा था आरसीआरडी ऑनलाइन सेंटर। तो इन्होंने अपने सब्जेक्ट कॉमर्स का एग्ज़ाम यहाँ पर दिया था और वहाँ पर ये बताएँगे कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट हुई है, वो अंदर सेंटर्स के कितनी-कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो वेलकम टू माय चैनल मैम। हेलो अभिषेक, थैंक यू। तो जी मैम, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या-क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी है? अब पहले तो मैं एग्ज़ाम सेंटर में जब गई तो फिलहाल तो ज़्यादा बच्चे नहीं थे एग्ज़ाम हॉल में और फिर जब 15 मिनट एग्ज़ाम में बाकी हुआ तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, सिस्टम ही बंद था, सबका सिस्टम बंद था, कुछ बच्चों का ही सिर्फ ऑन था। तो जब उसके बाद जब चेक किया गया वहाँ पर तो सर से हेल्प के लिए बोला तो इग्नोर कर दिया, सब बातें कर रहे थे आपस में, कोई मतलब नहीं था उनको। फिर खुद से ही सीपीयू ऑन किया बट उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 9 बज चुके थे। जब 9 बज के 5 मिनट हुआ तो सर को बोला सर क्या हो रहा है? तो बोल रहे थे कि अभी कोई कुछ मत बोलो, वो हो जाएगा अपने आप से। फिर बैठ गए 10 मिनट के लिए सारे बच्चे, कोई कुछ नहीं बोला। जब 15 मिनट हो गए सब बच्चे थोड़ा पैनिक हो गए, सब बोलने लगे कि सर अब आप देखिए कब होगा एग्जाम, कितना टाइम हो गया। तब उन्होंने बोला सारे बच्चे उठ जाओ और जिसको जो सीट मिले दूसरी वाली लैब में चले जाओ, वहां बैठ जाओ जाके। काफ़ी बच्चों को सीट नहीं मिली थी और फिर उसके बाद जब कुछ को सीट मिली, कुछ को नहीं मिली, उन्होंने पूछा कि सर कहाँ बैठूँ? तो उन्होंने बोला जो सीट मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। तो फिर मुझे ही नहीं मिली थी लास्ट में, फिर एक सीट मिली तो कंप्यूटर वो बंद था, चालू नहीं था। तो फिर कोई सीट नहीं थी, मैंने 10 बार कम से कम बोला सर मेरा कंप्यूटर नहीं चालू है। तब उन्होंने जाकर के मुझे बोला कि अच्छा ठीक है आप यहाँ से उठिए, वो साइड में सीट है वहाँ बैठ जाइए। तब मुझे वहाँ पर बोला गया और उसके बाद उन्होंने पासवर्ड जो बताया, पासवर्ड भी रॉन्ग बता रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। काफ़ी बच्चों का बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था और काफ़ी बच्चों का बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, 9:30 पौने 10 तक ऐसे ही हुआ। तो जैसे कि बिहेवियर भी अच्छा नहीं था और पेन वगैरह दे रहे थे क्या जैसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं दे रहे थे, हेल्प भी नहीं कर रहे थे, वो कुछ नहीं हेल्प कर रहे थे। वो डायरेक्ट बोल रहे थे खुद से करो, जो करना है खुद से करो। तो जैसे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन वगैरह पेज वगैरह देते हैं सॉल्विंग के लिए, तो कुछ नहीं दिया उन्होंने? पेज तो एग्ज़ाम के पहले ही देते हैं, वो उनको माँगने पर तब उन्होंने एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो गया उसके काफ़ी बाद में दिया है। जी। वही मतलब उन्होंने कागज वगैरह जो पेपर होता है उसको बहुत बाद में दिया और पेन वगैरह दिया था उसको सॉल्व करने के लिए? नहीं, 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 कुछ सारे बच्चे खुद से ले गए थे, जिनके पास नहीं था क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम में बोला गया था कि पेन नहीं लेकर आना है, नहीं, तो जैसे कि काफ़ी नॉर्मल बच्चे ले गए थे पेन। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें किसी भी बाहरी चीज़ों को अलाउड नहीं करते हैं अंदर ले जाना। तो हाँ, कोई बच्चा क्यों लेकर जाएगा? उन्हें देना चाहिए ये बात। हाँ, तो उनको देना चाहिए था, कुछ तो ले गए थे और जो नहीं ले गए थे, किसी भी टाइप का कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे वो टीचर्स। सब बातें कर रहे थे आपस में, वो एग्ज़ाम का माहौल तो कहीं से नहीं लग रहा था, वो एग्ज़ाम हॉल है, सब बातें कर रहे थे आपस में। तो जैसे कि पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे बच्चे जिसकी वज़ह से उनके एग्ज़ाम डिस्टर्ब भी हुए होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ है। बीच-बीच में अनाउंसमेंट इसी वज़ह से अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो सब डिस्टर्ब हो रहे थे सारे बच्चे। बहुत ज़्यादा सबका ही खराब हुआ है इस तरह से तो। टाइमिंग का भी इश्यू था थोड़ा-सा। कोई दूर से आया है, सबका टाइम था, शेड्यूल था बट सब चेंज हो गया वहाँ पर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमारे चैनल पर इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई कि वहाँ जो सेंटर्स है वो बहुत लापरवाही बरत रहे हैं इतने बड़े एग्ज़ाम को लेकर। हाँ, थैंक थैंक यू।